हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने तोरण बनाया हुआ है। इसे मैंने रेड, ग्रीन और वाइट कलर में बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने मोती यूज़ किए हुए हैं। मैंने मोतियों से भी इसे सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें मोती लगाए हुए हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है। बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मैंने ये तोरण पट्टी पहले से बनाकर तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसे मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ये इस तरह से बनकर तैयार हुई है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसे बनाने का तरीका बताया हुआ है। अभी मुझे इसे और डेकोरेट करना है, तो इसलिए मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। इस रेड कलर से मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं एक नोट बना लूँगी। इस तरह से नोट बना लिए हैं मैंने। अब मुझे यहाँ से इसके बैक साइड यहाँ पे इसको स्टिच करना है। जहाँ से मैंने ये पट्टी शुरू की थी, ये जो मेरे 18 चेन है, इससे मैं शुरू करूँगी। अब मैं यहाँ से एक दो चेन लूँगी और ये 2 स्किप करके थर्ड वाले में से सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया है। इसी तरह मुझे 2 चेन लेनी है और फिर से मुझे 2 स्किप करके थर्ड में से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से मुझे 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट 2 स्किप करके थर्ड वाले में मुझे अटैच कर देना है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये यहाँ पे मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे दूसरी तरफ टर्न करना है। इस तरह से मैंने इस तरफ टर्न कर लिया। यहाँ पे मुझे इसका एक का ही गैप देना है, 2 का, 3 का नहीं देना है। और मुझे इस तरह से इस तरफ को, यहाँ के लूप बड़े हैं इसलिए मुझे एक ही यहाँ पे गैप देना है। ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिए। फिर से 2 चेन बनाई और यहाँ पे सिर्फ एक लूप का गैप दूंगी मैं और इससे आगे यहाँ पे इसको अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मुझे पूरी रो बनानी है। अगर आपका टाइट आएगा तो आप 3 चेन भी ले सकते हैं। मैंने 2 चेन ली है। नेक्स्ट ये देखिए, ये लूप कंप्लीट हो गया। अब मुझे इस लूप में जाना है। इसी तरह से मुझे पूरे लूप्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इस तरह से मेरी ये पट्टी तैयार हो रही है। यहाँ से मैंने शुरू की थी और इस तरह से मुझे पूरे इसे कवर करना है। ये मेरी तोरण पट्टी तैयार हो गई है। मैंने इसे 3 साइड में ही इसमें रेड कलर लगाया हुआ है। नीचे की साइड मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं लगाया है क्योंकि मुझे यहाँ से तोरण का डिज़ाइन बनाना है। तो मेरी ये इस तरह से लुक आई है तोरण पट्टी की। आप अपनी पसंद से अपने कलर लगा सकते हैं। अब मुझे इस तोरण पट्टी को हाफ करना है। अब मुझे तोरण का डिज़ाइन बनाना है, तो इस तोरण पट्टी को मुझे इस तरह से हाफ करना है। मैंने यहाँ से दोनों को सिरे जोड़ लिए हैं और इस तरह से ये यहाँ तक हाफ बन गया है। ये हमारा हाफ हो गया है। हाफ पोर्शन को हम अलग कर लेंगे। इस तरह से मैंने हाफ पोर्शन को अलग कर लिया है और जो मेरा एक साइड का हाफ है उसको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लूँगी। ये मेरा एक साइड का हाफ है। इस तरह से ये जो मेरा यहाँ पे हाफ है उसका भी मुझे हाफ लेना है। ये मेरा उस तरफ का हाफ है। तो यहाँ पे मुझे अब दूसरा कलर लगाना है। तो इसके लिए मैं एक ग्रीन कलर लूँगी। एक नोट मैं इसमें बना लूँगी ग्रीन कलर में। मैंने ये नोट बना लिया है और यहाँ जो ये मेरा हाफ है यहाँ पे इस पे मुझे एक नोट बना लेना है। इस तरह से मुझे चेन बनानी है। ये मैंने एक नोट लगा लिया है। अब मुझे 9 बार चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने 9 बार चेन बना ली है। अब मुझे 1 और 2 स्किप करके थर्ड वाले में यहाँ पे नोट लगा देना है।
ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया है। इस तरह से ये मेरा एक फर्स्ट लूप बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मुझे यहाँ से आगे वाले 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके इससे आगे वाले लूप में इसको स्टिच कर देना है। ये मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ से मुझे इस तरह से ये मैंने 9 चेन बनाई, उसके बाद 3 चेन बना के आगे वाले में मैंने इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर लिया है। अब इस तोरण को मुझे टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद अब इस लूप में मुझे 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मुझे 12 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 1 2 3 4, ये मैंने इस तरह से मुझे पूरे 12 बार बनाते हुए जाना है। 12 बार, ये मैंने 12 बार डबल क्रोशिया ले ली है। अब मुझे यहाँ पर एक इसको स्किप करना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्किप करके यहाँ पर इसका नोट लगा देंगे। इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बना देंगे। इस तरह से ये मेरा 12 बार का आ गया है। मैंने ये ग्रीन धागा कट कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे अंदर की तरफ एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये किसी दिखे ना। इस तरह से मैंने इसे अंदर की तरफ एडजस्ट कर दिया है। अब मैंने रेड कलर ले लिया है और इसी लूप से मुझे इसमें स्टिच कर देना है। इस तरह से मैं इसे स्टिच कर दूंगी और यहाँ पर मुझे हर नोट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से मुझे हर नोट में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे पूरी रो सिंगल क्रोशिया से बनानी है। इस तरह से लास्ट में भी मुझे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस धागे को भी इसी तरह से कट कर देना है। इस तरह से निकाल देना है और ये मेरी सेकंड रो बन गई है। टर्न करके इसे भी मुझे अंदर एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से लेके इसे मुझे इस तरह से अंदर एडजस्ट कर लेना है। ये मेरी सेकंड रो बन गई है। थर्ड रो फिर से हम ग्रीन लेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली इस पट्टी से हमें यहाँ से शुरू करना है। इस तरह से हम इस लूप में ले लेंगे और इस तरह से इसमें हमें फर्स्ट वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हम एक बार बनाया, एक बार फिर से ये हमारे 2 बार बने। इसी तरह हर लूप में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, डबल बनाने हैं। ये एक बार बनाया, फिर से इसी में लूप में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी हमें 2 बार बनाने हैं। पूरी रो में हमें इसी तरह एक लूप में 2-2 बार बनाते हुए जाना है। इस तरह से हमें 2-2 हर लूप में 2-2 यहाँ पे बनाते हुए जाना है। ये हमारा ग्रीन का दूसरी बार लूप है। ये हमने इस तरह से बनाया और इसे हम नेक्स्ट वाले यहाँ पे एक गैप से आगे इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है और ये धागा निकाल के हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी अब तक की लुक बन गई है। ये इस तरह से हमारा लुक बनी है। मैं इस तरह से एक नोट बना लूँगी। ये मेरा नोट बन गया है। अब यहाँ पे एक चेन छोड़ के आगे मुझे इसे स्टिच कर लेना है। एक चेन छोड़कर यहाँ पे मुझे इसे स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिच कर ली है। अब मुझे ये जो ग्रीन है इसके बीच में पफ बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 पफ बना दी है। 5 का एक पफ बना दी है। इस तरह से मेरा एक पफ बन गया है। अब मुझे 2 चेन लेनी है। 1 और ये 2 चेन ली मैंने और ये 1 और ये 2। मैं ये 2 स्किप करूँगी और उनके बीच में 2 के बीच में ये ग्रीन में मैं एक और पफ बनाऊँगी। 2 3 4 और ये 5। ये मैंने फिर से 5 का एक पफ बना लिया है। ये मेरे 2 पफ बन गए हैं। इस तरह से 2 चेन लूँगी और नेक्स्ट इससे आगे 1 और 2 स्किप करके उनके
बीच में थर्ड पफ बनाऊंगी। 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह मुझे इस पूरी रो में पफ बनाते हुए जाना है। ये मेरे पफ बन चुके हैं। अब मैं इसे यहाँ फर्स्ट वाले स्नोट में इसे स्लिप स्टिच लगा दूंगी इस तरह से, और इस धागे को भी मैं यहीं से कट कर लूंगी इस तरह से। ये मेरा बन चुके हैं। ये मेरा इस तरह से बन चुका है। अब मुझे ग्रीन कलर लेना है और इसको फिर से एक नोट बनाना है। ये मैंने एक नोट बना लिया है इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे ये एक यहाँ रेड बना है, इसे आगे में इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब मुझे यहाँ से इस पर 1 2 3 ये मैंने 3 चेन बनाई है, और ये जो फर्स्ट पफ स्टिच है इसके ऊपर मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये मेरा एक फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया। अब मुझे 3 चेन और लेनी है। 1 2 मैं 2 चेन लूँगी और इसमें ही नेक्स्ट वाले पफ में डबल क्रोशिया बना दूँगी। पफ के बीच में मुझे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये मेरा सेकंड डबल क्रोशिया बन गया। देखिए, फिर से 2 चेन लूँगी। अब नेक्स्ट वाला पफ जो है उसके ऊपर मुझे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये मेरा थर्ड बन गया है। इसी तरह से फिर से 2 चेन लेके मुझे नेक्स्ट वाले सारे पफ में 2 2 2 करके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये इस तरह से बनता हुआ आ रहा है, और लास्ट में मुझे यहाँ पे 1 चेन छोड़ते हुए आगे वाली चेन में से स्टिच कर देना है और धागा कट कर देना है इस तरह से। मैंने एक और नोट बना ली है और 1 चेन छोड़ के आगे जो है इसमें फिर से इसे स्टिच कर लूँगी। मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब मुझे 2 की जगह 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट में यहाँ पे इस लूप में लगाऊंगी, इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब फिर से 1 2 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया में, ये देखिए यहाँ पे हर डबल क्रोशिया में मुझे 3 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाना है। ये मेरा नेक्स्ट हो गया। फिर से 1 2 3 चेन लूँगी और इस तरह से इसे नेक्स्ट वाले में इसी तरह से मुझे सारे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 1 2 3 से इस तरह से इससे आगे जो है इसी तरह से मुझे पूरे में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये इस तरह से लुक आती जाएगी। एक नोट बना लिया है और यहाँ पे इस ग्रीन कलर के साथ ही मुझे इसे अटैच कर देना है। मैंने इसे अटैच कर दिया है इस तरह से। अब मुझे 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए मुझे 1 और 2 बार इसे राउंड करना है। और ये जो फर्स्ट वाला, ये एक ऊपर वाला ग्रीन है और एक नीचे जो है, ये नीचे वाले फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया की लेयर बनाई थी उसमें इसे पास करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। ये मेरा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से मुझे 1 और 2 लेयर लेनी है और इसी में ही मुझे फिर से 2 बार बनाना है। 1 2 3। फिर से इसी में मुझे 3 बार 1 2 और ये 3 बार और 1 बार और 4 बार, मुझे 4 बार बनाना है इसमें ही फर्स्ट वाले में। एक 2 3 बार, ये मेरा 4 बार डबल क्रोशिया बन गया। मुझे 4 चेन लेनी है। 2 3 और ये मैंने 4 चेन ले लिए हैं और मुझे फर्स्ट वाले नोट में इधर से स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये मेरा फर्स्ट फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए, अब मुझे इस नोट को आगे वाली जो जाली बनाई हुई है, देखिए इस नीचे वाली जो जाली, इसमें स्लिप स्टिच लगा देना नेक्स्ट वाली में।
इस तरह से मुझे स्लिप स्टिच लगा देना है। अब मुझे इस वाली जाली में इसी तरह से 1 2 3 ये 4 चेन ली और एक बार बनाया और 2 बार लेके इसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 और ये 3, ये मेरा 2 बन गए, 1 2। इसी तरह से मुझे 4 बार बनाने हैं, 1 2 3, ये मेरे 1 2 1 2 3, ये मेरे 3 बन गए हैं। एक 2 और 3, ये 4 बन गए हैं मेरे। अब मुझे 4 चेन लेनी, 1 2 3 4 चेन लेके मुझे यहाँ पे जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर मुझे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से मुझे स्लिप स्टिच लगाना है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। ये मेरा सेकंड फ्लावर भी बन गया है। देखिए एक ये बन गया और एक ये। इसी तरह मुझे नेक्स्ट वाले चेन में भी जाना है, लेकिन ध्यान रहे मुझे ऊपर वाली चेन में नहीं बनाना है, मुझे नीचे वाली जो मेरी नीचे वाली चेन है इसमें नेक्स्ट में मैं जाके नीचे वाली में ही बनाना है। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए मेरे फ्लावर बन रहे हैं। मेरी अब तक की इस तरह से लुक है। अब मैंने एक नोट बना लिया हुआ है, फिर से एक नोट बना लिया है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर था इसके ऊपर एक नोट ऊपर मुझे फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच को लगा लेना है। मैंने स्लिप स्टिच को लगा लिया है। अब मुझे 3 चेन लेनी है। ये मैंने 3 चेन ले ली है और अब इस तरफ ये जो मैंने हमने ये फूल जो बनाए हैं पत्ते, और जो हमने सेकंड वाली चेन ली थी, 2 चेन ली थी हमने, डबल क्रोशिया किए थे। एक यहाँ पे बनाया था और दूसरा ये जो एक 2 चेन का था और ये 3 चेन का है। अब ये 3 चेन वाले इसमें हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मैंने एक बनाया, ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे एक चेन लेनी है और इसी लूप में मुझे 2 बार फिर से और डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। इस तरह से ये मेरे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 2 मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में एक चेन लिए, फिर से डबल क्रोशिया। अब मुझे कोई चेन नहीं लेनी है। अब ये जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें मुझे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह एक बनाया, ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। अब मुझे एक चेन लेनी है और फिर से इसी लूप में मुझे 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये मेरे 4 डबल क्रोशिया का लूप बन गया है एक। इसी तरह से मुझे अगले नेक्स्ट में भी जाना है। इसी तरह से ये मेरा एक बना, ये दूसरा। इसी तरह ये जितने भी मेरी ये चेन्स हैं बनी हुई, इनमें मुझे इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये इस तरह से मेरी कुछ रो आ रही है। ये इसकी बैक साइड है, ये इस तरह से आएगी। अब ये मेरा लास्ट है, लास्ट लूप है। इसमें मुझे उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन ली, उसके बाद फिर से एक और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिनिश हुआ, तो इससे आगे वाले लूप में हमें इसे इस तरह से लूप के बीच में इसे इस तरह से हमें एडजस्ट करना है। इस तरह से ये हो गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद इससे आगे वाले लूप में फिर से हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है। ये मैंने इसे लगा दिया है। ये मेरा इस तरह से बन गया है कुछ। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद इसको हम दूसरी तरफ टर्न करेंगे, बैक साइड टर्न करने के बाद हम जो यहाँ पे लूप बना हुआ है, एक चेन लेंगे और इस लूप में हमें फिर से जो हमने बनाए थे उसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली, फिर से इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2, ये 2 डबल क्रोशिया बन गए मेरे।
ये मेरी सेकंड रो शुरू हो गई। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। अब हमने फर्स्ट रो में बीच में चेन में कोई गैप नहीं लिए थे, यहाँ हम चेन में एक गैप लेंगे, एक चेन लेंगे हम, और नेक्स्ट सीधे नेक्स्ट वाले जो हमारे डबल क्रोशिया है उसके बीच में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। दोबारा 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी होती है, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये हमारा लूप ख़त्म हो गया, तो हमें यहाँ पे एक चेन लेनी पड़ेगी नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाने के लिए। इसी तरह से हमें ये सेकंड रो भी फिनिश करनी है। इस तरह से ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये लास्ट में बचा है इसका, तो अब ये यहाँ पे हमारी ख़त्म हुई थी, इससे ऊपर फर्स्ट इस नोट का ख़त्म होने पर यहाँ पे हमें फिर से इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे इसके साथ जॉइंट कर लिया है। अब मुझे फिर से 1 2 3 ये मैंने 3 चेन ले ली है। अब यहाँ से इस सेकंड नोट में मैं इसे इस तरह से फिर से स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये 3 चेन की मैंने फिर से स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसे मैं बदल लूँगी। बदलने के बाद यहाँ पर इस नोट में मुझे फिर से 3 चेन बनानी, 2 चेन बनानी है, और यहाँ पे इसमें मुझे इसी तरह से दोबारा 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1 ये 2 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं इस तरह से। अब मुझे बीच में एक चेन लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से इसको भी मुझे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पे हमने एक चेन ली थी, अब हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट मुझे फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मुझे फिर से एक चेन लेनी है, और इसी लूप में दोबारा फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2। ये मेरे इस तरह से बन रहे हैं। फिर से मुझे यहाँ पे एक चेन है तो मुझे 2 चेन बनानी है, और इसी तरह से मुझे पूरी ये रो कंप्लीट करनी है। बीच में मुझे एक चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। इसी तरह से मुझे थर्ड रो भी कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये मेरी थर्ड रो आ रही है। ये मेरी अब तक की लुक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 रो बनाई हुई है। फर्स्ट रो में मैंने बीच में एक चेन ली है, यहाँ पर कोई चेन नहीं ली है। यहाँ पर मुझे सेकंड रो में मैंने एक चेन बीच में और एक चेन यहाँ पे ली है। ये मेरी थर्ड रो है। थर्ड रो में मैंने एक चेन यहाँ पर ली है और 2 चेन यहाँ पर ली है। फोर्थ रो में भी मैंने यहाँ पर एक चेन और यहाँ पर 2 चेन ली हुई है, यहाँ 2 चेन, और फिफ्थ में मैंने यहाँ एक चेन और यहाँ 3 चेन ली है। इसी तरह से मैंने ये 5 रो कंप्लीट की है। मैंने ये नोट बना लिया है। अब मुझे यहाँ पे मैंने लास्ट बनाया था, अब इससे आगे यहाँ पर मुझे इसे स्टिच करना है। इस नोट को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है इस तरह से। ये मेरा नोट लग गया है यहाँ पे। इससे आगे में अब मुझे इस तरह से ये जो मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन में, इसी में ही मुझे उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया बनाया मैंने, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब मुझे 1 2 3 4 और ये 5, मैंने 5 चेन ली है। और ये जहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया सेकंड बनाया था वहाँ पे उसके लूप में मुझे यहाँ पर इसे लूप को इस तरह से निकालना है और यहाँ से मुझे एक स्टिच लगा देना है, स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से मेरा ये लूप बन जाएगा ये, और ये मेरा इस तरह से लूप बन गया है। अब मुझे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। ये देखिए मेरे लिए 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं और ये मैंने 5 की एक चेन बनाई हुई है। ये जो इस तरह से बनेगी मैं फिर से बनाती हूँ। अब मुझे यहाँ पे 3 चेन का गैप देना है, 1 2 3। मैंने 3 चेन ली। अब सेकंड ये जो नोट है इसमें फिर से मुझे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया,
ये 2 बार, ये 2 डबल क्रोशिए बन गए मेरे। फिर से मुझे 5 चेन लेनी है। एक यहाँ ये जो है ये डबल क्रोशिए जहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ फर्स्ट चेन लिए, वहाँ पर मुझे 2 3 4 5 ये 2 डबल क्रोशिए जहाँ पे कंप्लीट हुए थे वहाँ पर मुझे इस एक और ये आगे वाला नोट, इन दोनों नोट के बीच में इस तरह से अपना क्रोशिए लाना है और यहाँ से धागा निकाल के एक बना देना है। स्लिप स्टिच लगाना है, जिस तरह से ये लूप बन जाएगा। और फिर से मुझे 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। इसी तरह से मुझे पूरी रो बनानी है। फिर से 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले इसी लूप में जाना है। इसी तरह से मुझे ये बनाने हैं। ये देखिए मेरे इस तरह से ये लूप बन गए हैं। ये मेरे लूप बनते जाएंगे। ये लास्ट वाला है। इस तरह से ये 2 बनाए, 1 2 3 4 5 बनाए और जो फर्स्ट वाला है वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच यहाँ से निकाल के स्लिप स्टिच लगा दिया और 1 और ये 2 डबल क्रोशिया और बनाए। अब यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ था। अब इससे आगे वाले ये कंप्लीट हुआ है, इससे आगे वाले नोट में मुझे इसे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से लगा के मुझे इसको कट कर देना है। ये मेरा रो तैयार हो गई है। इस तरह से मैं सुई धागे में इस तरह से मोती पिरो लूँगी। ये मैंने इस तरह से धागे में मोती पिरो लिए हैं। मैंने नॉट बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर दूँगी। ये ग्रीन से आगे नेक्स्ट वाले में मुझे यहाँ पे इसे स्टिच कर देना है। ये रेड है, इस पर मैंने इसे स्टिच कर दिया है। ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये जो मैंने लूप बनाया हुआ है 5 क्रोशिया का, जो मैंने 5 चेन ली थी उसका मैंने लूप बनाया है, उसमें मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इसी तरह से मुझे ये मैंने 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिए, मैंने 6 डबल क्रोशिए बना लिए हैं। ये मैंने 6 डबल क्रोशिए बना लिए हैं। मुझे 1 2 3 मैंने 3 की चेन बना ली है। अब मुझे इस धागे को आगे करना है, इस मोती को आगे करना है। इस मोती को लगाने के लिए मुझे ये पतले वाला क्रोशिया चाहिए। इसको मैं इस मोती के अंदर से होके डालूंगी। इस तरह से मैंने अंदर से डाल लिया है और ये जो मेरी चेन की ये है जो मैंने बनाई है उसको मैंने धीरे से इस तरह से खींच लिया है। देख ली ये कितनी आसानी से बाहर आ गई है। अब मुझे फिर से बड़ा क्रोशिया यूज़ करना है। ये मैंने यहाँ पे लूप बन गया है। अब मुझे फिर से दोबारा डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब फिर से मुझे 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 4 ये 5 और ये मेरे 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये इस तरह से मेरा लूप आ गया है। देखिए ये इस तरह से ये मेरे मोती का लूप आ गया है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब मुझे एक चेन लेनी है। मैं 2 चेन लूँगी और ये जो मेरे बीच का ये जो ग्रीन जो मैंने चेन थी यहाँ पर मुझे एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से मुझे 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट लूप है मुझे इसमें फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरा 1 2 3 4 5 और ये
6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 6 डबल क्रोशिया के बाद फिर से मुझे एक मोती आगे लाना है। ये मैंने मोती आगे ले आई हूँ। अब मुझे फिर से पतले वाला क्रोशिया चाहिए। ये मैं मोती के इस तरफ से अंदर डालूंगी इस तरह से, और इसे धीरे से खींच लूंगी। ये देखिए ये आ गया है ऊपर। इस तरह से मैं एक नोट लगा दूंगी। अब मुझे फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये मेरे 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से फिर से 2 चेन लगा के मैं नेक्स्ट वाली चेन में इधर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ये मेरे इस तरह से ये 2 फ्लावर आ गए हैं। इस तरह से ये बन रहे हैं। इसी तरह मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी लास्ट भी बन गई है। अब मुझे यहाँ पे ये ग्रीन से आगे वाले नोट में, इधर ये ग्रीन है, इसे आगे वाले एक छोड़ के मुझे इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। धागा कट कर दूंगी। इस तरह से ये धागा कट हो गया है। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये मेरा तोरण तैयार हो गया है। अब मुझे यहाँ पे बीच में यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे मैंने ये इस बीच की जगह को भरने के लिए मैंने यहाँ पे ये मोतियों की लटकन बनाई हुई है। और ये मैंने वैसे ही बनाया है जैसे यहाँ पे मैंने ये वाली लीव्स बनाई हुई है। ये उसी की तरह मैंने इस लटकन को बनाया हुआ है और इसमें मैंने मोती लगा दिए हैं। मैंने 2 रेड और 1 ग्रीन कलर की ये लीव्स बनाई हुई है और साथ में इसमें बीड्स लगाए हुए हैं। मोतियों से इसे अटैच कर लिया है। अब मैं इसे पलट लूँगी और इसकी बैक साइड में यहाँ पर इसके सेंटर में, यहाँ इसका ये सेंटर है, इस सेंटर में मैं ये बीच में ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे पीछे से इस नोट से होके ये ग्रीन कलर जो है उसको खींच लूँगी धागे को। इस तरह से मैं इस नोट्स को निकाल लूँगी। ये मैंने नोट निकाल लिया है और यहाँ पे इस धागे से मैं इसे स्टिच कर दूँगी इस तरह से। इसको मैं अच्छे से टाइटली स्टिच कर दूँगी। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है ये। आप चाहें तो आप एक गांठ भी लगा सकते हैं। गांठ लगाने से, इसे नोट लगाने से ये और ज़्यादा अच्छे से टाइट हो जाएगा। ये मैंने बीच के सेंटर में ये ग्रीन कलर लगा दी है। अब एक साइड में मैं रेड लगाऊंगी और एक साइड में दूसरा रेड लगाऊंगी। मेरी ये लटकन इस तरह से तैयार हो गई है। ये मेरे तोरण की फाइनल लुक है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।